हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नए वीडियो में। मेरा नाम आप जानते ही हैं। ये वीडियो है यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। मैंने देखा है कि यूरिक एसिड जो टेस्ट है, इसको लोग बस इतना ही जानते हैं कि ये दर्द होता है इससे, बस इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जबकि ये जो यूरिक एसिड है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यूरिक एसिड जो है ये बनता कैसे है। ये होता है, एक प्यूरिन नाम से एलिमेंट होता है। ये पाया जाता है हाई प्रोटीन वाली जो फूड होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो क्या होता है कि हमारी किडनी लगातार हमारे शरीर में से जो हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं उसमें से प्यूरिन को निकालती रहती है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी किडनी किसी वजह से इसको नहीं निकाल पाती है तो ये शरीर में जमना शुरू हो जाता है। और जब ये यूरिक एसिड शरीर में जमना शुरू हो जाता है प्यूरिन की फॉर्म में, तो उसके क्रिस्टल जो होते हैं वो बॉडी में जमने लग जाते हैं। और ये किस जगह जाके जमते हैं, ये वहाँ जाके जमते हैं खासकर हमारे जोड़ों के आसपास जो क्रिस्टल्स होते हैं। फिर वो क्रिस्टल जो होते हैं जब जोड़ों के आसपास जमते हैं तो वहाँ पहले हल्की सूजन आती है जो सीधी सीधी दिखाई भी नहीं देती है। धीरे धीरे जोड़ों में, उंगलियों में, अपना पैर की जो एड़ियाँ होती हैं उसके नीचे दर्द होने लग जाता है। अपना पिंडलियाँ बोलते हैं उसमें दर्द होने लग जाता है। तो इस तरीके से ये धीरे-धीरे जो है वो दर्द करने लग जाता है। अब इतना रहता तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन क्या होता है अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो ये खतरनाक होता है। इससे होता क्या है आगे चल के, इससे किडनी फ़ेल होने के चांसेस रहते हैं। और और गाउट नाम से एक बीमारी होती है, वो होने का चांस रहता है। जोड़ों में दर्द हमेशा ही बना रहेगा आगे चल के। और कई तरीके की जो बीमारियां हैं इसके कारण हो जाती हैं। तो इसको जो है हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है अगर हमें ये पता लग जाए कि कंट्रोल करनी है, तो बजाय उसको ठीक करने के या ट्रीटमेंट करने के बजाय ये है कि उससे बचा कैसे जाए। तो बात आती है यूरिक एसिड जो है वो बनता कैसे है, वो कैसे होता है। वो प्यूरिन के थ्रू होता है, अभी मैंने बताया आपको। तो ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पहुंचता है मटन मटन कलेजी हो गई। और हम जो भी हाई प्रोटीन चीज़ें लेते हैं ना, मान लीजिए कुछ दालें भी हो गई जो हाई प्रोटीन है, अगर हम वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनने लग जाता है। अब अगर हम शराब पीते हैं उससे यूरिक एसिड बनता है, बॉडी में स्टोर होने लग जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं तो उससे भी जो है हमारी यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है बॉडी में। अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं, गलत ढंग से डाइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब इसमें होने लग जाता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि ये सब ना हो। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ से हमें बचना चाहिए कि हमें ये जो मटन हो गया, उपवास हो गया, डाइटिंग हो गया, दालें, ये सब हम पहले तो अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, ठीक है। अब अगर बॉडी में हो जाए तो क्या उसका इलाज सिर्फ दवाइयाँ ही हैं? जी नहीं, दवाइयाँ नहीं है। इसको और तरीक़ों से भी कम किया जा सकता है। मान लीजिए आप सुबह-सुबह उठ के खाली पेट जो है पानी पिएँ, ठीक है। गर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ठंडा पानी भी पिएँ, ठीक। तो 2 गिलास आप पानी पीने के बाद यूरिन करने जाएँ तो क्या होगा, वो आपका जो यूरिक एसिड है उसको सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी से आउट कर देगा उस समय। और अगर खाने-पीने की बात आए तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें विटामिन सी इसमें खाना चाहिए, फाइबर जो है वो खाना चाहिए। और सेब हो गया, खीरा हो गया, और भी ऐसी चीज़ें जो ईज़ी डाइजेस्ट होती हैं, वो बड़ा सिंपल फॉर्म है कि जो भी चीज़ें ईज़ी डाइजेस्ट आप कर सकते हैं वो सब खाएँगे, तो वो हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा को कम करेगा, डाउन ले आएगा और ज़्यादा समय तक उसको स्टोर नहीं होने देगा। क्योंकि उसकी जो स्टोरेज है अपना यूरिक एसिड की, वो मैंने आपको बताया कि किडनी फेलियर को भी लीड करती है। तो हमें उससे बचना चाहिए ताकि हम शुरू में इस चीज़ को रोक सकें। अब है कि ये यूरिक एसिड मैंने बहुत लोगों में देखा है कि आप यूरिक एसिड टेस्ट करा रहे हैं, आपको पेन भी हो रहा है, आपको लक्षण भी यूरिक एसिड के आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि यूरिक एसिड आपका नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि ऐसा मेरे साथ खुद हुआ कि मेरा यूरिक एसिड अभी सिर्फ 5.5 ही था, तो इतने में ही वो मेरे को पेन होने लग गया। तो जब मैं दिखाया, जो पीजीआई में जो मेरे फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोगों को ना ये 5 से ऊपर जाते ही जो है असर करने लग जाता है यूरिक एसिड।
तो उन्होंने मुझे पहले तो खाना-पीना जो था उसको बदलने की सलाह दी, बट वो नहीं हो पाया, तो उसके बाद फिर दवाई ही दी उन्होंने। और वाक़ई मैंने देखा कि जब मेरा यूरिक एसिड जो है 5 से कम रहता है, तब तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 5 से ऊपर जाता है, हालाँकि जो इसकी हायर रेंज है वो 7 है, जो जेंट्स में है हायर रेंज 7 है। तो ये ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता है कि वो ये देखते हैं कि हमारी हायर रेंज से तो ऊपर यूरिक एसिड गया नहीं है, लेकिन हमें यूरिक एसिड वाले लक्षण आ रहे हैं, पेन हो रहा है, तो वो यूरिक एसिड जो है इस तरीके से उनको विद इन द लिमिट भी कई बारी तंग करता है। तो अगर विद इन लिमिट तंग कर रहा है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय दवाई खाने के हम अपने जो खाने-पीने की आदतें हैं ना, उसको पूरी तरह से चेंज कर दें, और जिन चीज़ों से ये बढ़ता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, उससे अवॉइड करने की कोशिश करें। अ, तो दोस्तों इतना ही था यूरिक एसिड के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपका जो आप बोलते तो बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी दे रहे हैं, पर वीडियो अच्छा नहीं है। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है, ये सिर्फ़ इसीलिए बनाया गया है कि जिससे आपको नॉलेज मिल सके। मैंने इसीलिए कभी भी होगा तो उसमें आपने देखा होगा, मैं वीडियो में बोलता हूँ मेरी वीडियो को सुनें, मैं देखने के लिए नहीं बोलता। क्योंकि मेरा जो एम है वो ये है कि आप तक टेस्ट के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। यूरिक एसिड अगर टेस्ट आपने कराना हो तो इसको आप वैसे तो कभी भी करवा सकते हैं। ख़ासकर इसको जो करवाना चाहिए, खाने के बाद कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई बार जैसे खाने से ही यूरिक एसिड अगर बढ़ता है, तो हमें उसके लेवल का पता लगे कि वो हायर कितना जा रहा है। तो बाकी कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं वो खाली पेट भी करवाते हैं, बट इसके लिए कंपल्सरी